This visit could mark a significant milestone as the trade deal is expected to eliminate tariffs on 99% of Indian exports and boost British exports like whiskey and automobiles. जीरो ड्यूटी हो जाएगी, जीरो ड्यूटी। तो दोनों साइड्स जो हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं। देखिए ये पाकिस्तान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकता। हमने चाइना के साथ की है, हम नाकाम। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल सी है भाई, हम तो कुछ चाइना को बेच ही नहीं सकते। चाइनीज़ ही हमें सब कुछ बेचते हैं ना। ये जियो पॉलिटिकल ये जो पूरा सिस्टम दुनिया का हिल रहा है ना, भारत तो उसमें फैसला करना है। आप क्वाड में हैं, आप एससीओ में हैं, आप ब्रिक्स में हैं, आप ऑकसस में हैं, तो बड़ी एक हैरान कौन सी बात है। मोदी साहब जो हैं वो इज गोइंग टू मीट द किंग चार्ल्स। बड़ी बात है। नॉट ऑल प्राइम मिनिस्टर्स हु ट्रैवल दे आर अलाउड टू मीट किंग चार्ल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज। यूके जब से ब्रेग्जिट से निकला है, ही डजंट हैव मच टू एक्चुअली सेल, तो यू नो ही नीड्स टू स्नैप आउट दैट। एंड उस सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, भारत के साथ अगर आप ट्रेड डील करोगे तो ऑब्वियसली आपकी अपनी इकोनॉमी भी साथ में थोड़ी बहुत खिंच जाएगी एंड यू विल बी काइंड ऑफ safeguarded a little bit. अब एंटी अमेरिकनिज्म एंड एंटी वेस्ट की लीड इंडिया में शुरू हो गई है। उसकी वजह क्या है? आप देख लें, नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि हम इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने वाले हैं क्योंकि इंडिया तेल लेता है रशिया से। हमारे पास है शहादत का जज्बा, ठीक है, जबरदस्त। हमें पाकिस्तानी, हमें मुसलमान, अमन से हमारा ताल्लुक है और जज्बे से हमारा ताल्लुक है। दोस्तों नमस्कार। पीएम मोदी 23 जुलाई को यूके के दौरे पर जा रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील करने के लिए, जो 3 साल से पेंडिंग है और अब फाइनली वो होने जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है हम दोनों देशों के लिए, क्योंकि इससे जो चीजें हम यूके से मंगवाते हैं वो बड़ी सस्ती हो जाएंगी और यहाँ से यूके जाती है वो बहुत कम प्राइस पे मिलेंगी। इस डील से वहाँ रह रहे इंडियंस को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अभी उनको इंडिया की चीजें बहुत महंगी पड़ती हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी किंग चार्ल्स से मिलेंगे, जो कि एक बहुत रेयर चीज है, क्योंकि वो कभी मिलते नहीं है किसी कंट्री के हेड से। जब वो जाते हैं वहाँ पर बस मेन देशों के हेड से मिलते हैं, जैसे कि फ्रांस, यूएसए, और अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ गया है, जिससे आप कह सकते हैं कि हमारी असली वैल्यू अब वेस्टर्न कंट्रीज को पता चल गई है। इस डील के बाद अब पूरा वेस्ट बेकरार है इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील करने के लिए, क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और फॉरेन कंपनीज तरसती हैं भारत में एंट्री लेने के लिए। तभी तो ट्रंप पीछे पड़ा हुआ है हमारे कि जल्दी से कोई डील हो जाए, लेकिन अब ये खबर आई है कि इंडिया यूएस की डील अटक गई है, क्योंकि वो हमारे डेयरी और फार्मिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, जिसके लिए भारत ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है। इसलिए अब वही होगा जो इंडिया के फायदे में होगा। अब कोई भी कंट्री में फोर्स नहीं कर सकती डील के लिए, इसलिए तो हम रूस से ओल भी ले रहे हैं और यूके से फ्री ट्रेड डील भी कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो ऐसा कर सके। और फिर कुछ लोग, दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बरतानिया जा रहे हैं एंड ही इज गोइंग फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। The free trade agreement which Britannia, England and India, they have been planning for more than three years. Ye negotiations have been going on, and now this is agreement is called the Comprehensive India-UK Free Trade Agreement. And remember, the deal obviously is going to remove some 99% जो टैरिफ लगा करते थे इंडिया की एक्सपोर्ट जो यूके जाती थी, टेक्सटाइल, गाड़ियाँ और वॉट एवर द यूके एक्सपोर्ट्स यूज टू कम इंडिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उधर जाती हैं और मुझे ये लगता है कि ये जो डील है, सो दिस इज गोइंग टू एनहांस द बायलैटरल ट्रेड बाय अबाउट $60 billion by 2030। $60 billion by 2030। और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर, वो जो हैं ही इज ऑफ द व्यू कि ये ट्रेड, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सिक्योरिटी, इन एरियाज़ के ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब जो हैं वो इज़ गोइंग टू मीट द किंग चार्ल्स। बड़ी बात है। नॉट ऑल प्राइम मिनिस्टर्स हु ट्रैवल they are allowed to meet King Charles। ये एक important चीज़ है। This is something normally it doesn't happen। ये चीज़ आपको बताती है कि जो केयर स्टारमर है वो कह रहा है कि ये मेरी पॉलिटिकल लाइफ का या मेरी पॉलिटिक्स के अंदर या मेरी प्राइम मिनिस्टरशिप में ये बहुत बड़ा इवेंट है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन इज ऑल सेट फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। They are all set for a free trade agreement with India। So I think that matters a lot। और दूसरी इसमें बात ये भी है कि जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंट किस्म के कनेक्शंस जो हैं वो इस्टेब्लिश अब होंगे। अब ये टैरिफ्स कम होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी,
तो इंडिया जारी बात है इसमें एक इंसेंटिव में आएगा कि इंडियन मार्केट्स खुलेंगे। असल में बड़ा मसला ये भी था इंडिया के लिए कि जो उस वक़्त जो लीडरशिप थी वो ये कह रही थी कि हमें हर कीमत के अंदर वीज़ाज़ में भी एक्सेस चाहिए। पूरे वेस्ट के अंदर देयर इज़ एन असेसमेंट दैट वी नीड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टर्म ट्रेड। हमें इंडिया चाहिए ही चाहिए है ट्रेड के लिए, बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है, उस मार्केट को कैसे वो इग्नोर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा देखें इंडिया के लिए, आप वो कहेंगे ना वो ब्रिटिश विस्की पियेंगे, बिकॉज उनको इसके ऊपर टैरिफ कम है। और इंडियन जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि हमें हमारी प्रोडक्शन पे फोकस हो, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस हो। ये प्रोडक्शन उस पर वो उन्होंने करनी थी। इंडिया की गवर्नमेंट ये कह रही है कि 99% जो इंडियन एक्सपोर्ट्स बरतानिया को जाएंगे उनको फ़र्क पड़ेगा, ज़ीरो ड्यूटी हो जाएगी, ज़ीरो ड्यूटी। तो दोनों साइड जो हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं। देखिए ये पाकिस्तान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकता। हमने चाइना के साथ किया, हम नाकाम हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल सी है भाई, हम तो कुछ चाइना को बेच ही नहीं सकते, चाइनीज़ ही हमें सब कुछ बेचते हैं ना। सो 2030 तक इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो कह रहे हैं कि 60 मिलियन पीपल होंगे, और अब वो जो 2050 तक दैट विल बी अबाउट क्वार्टर बिलियन। सो 60 मिलियन टू क्वार्टर बिलियन। मेरी वैसे असेसमेंट में ये जो उनकी मिडिल क्लास है ये 60 मिलियन से ज़्यादा है। मेरा नहीं ख्याल कि ये 60 मिलियन इनकी मिडिल क्लास है, बट आई saw some statistics वहाँ से बता रहा हूँ। 400 मिलियन पूरा अमेरिका, यानी कि यार एक पूरा अमेरिका बन रहा है, एक पूरा के पूरा अमेरिका बन रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी जो परचेजिंग पैरिटरी के अंदर और इंडिया की जो ओवरऑल इम्पोर्ट डिमांड है वो भी फोरकास्ट बढ़ रही है। 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है, आप देख लें उनको आइंदा कहाँ से कितना फंड आएगा, क्या आएगा, फिर रिसोर्सेज बनेंगे। तो इंडियन जो लीडरशिप है वो दे आर इनटू द गेम, वो गेम में आ गए हैं कि हमें ये चीज़ करनी है। दूसरी तरफ से मोदी साहब को ने एक और छक्का मारा है, और वो छक्का ये है कि जनाब मालदीव जो है, ठीक है जी, वो उसकी 60th बर्थडे पे जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे पे जा रहे हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट नरेंद्र मोदी साहब की जो लॉटरी है वो निकल आई है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर गए, ठीक है ना जी। और वो दूसरे नंबर पे जिसे कहते हैं ना, मतलब सारी चीज़ें उन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली, दोबारा वो जीत गए। रीजनल प्लेयर्स भी जो है ना, मैं आपको बात बताऊँ, रीजनल प्लेयर्स भी इस चीज़ को सोचते हैं कि यार हमें इंडिया के करीब ही रहना चाहिए। देखिए इंडिया आपको ऑफर करता है बहुत कुछ, चाइना उस हिसाब से जो ऑफर करता होगा वो भी करता ही है, लेकिन उसका स्टाइल और अंदाज और है। लेकिन मालदीव, श्रीलंका ऐसी ममालिक हैं, मालदीव, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, जहाँ पे इंडिया बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। सो अभी जो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें इंडिया जो टफ लाइन ले रहा है उसको पता दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। सो देखते हैं कि मालदीव्स में क्या चीज़ें होंगी और बरतानिया में फाइनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे होगा।